नमस्कार, मैं हूं निशा और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। अभी 2029 दूर है। 2024 का लोकसभा चुनाव कुछ समय पहले ही संपन्न हुआ है। ऐसे समय में 2029 के लोकसभा चुनाव की बात करना थोड़ा अटपटा लग सकता है, लेकिन हमारे लिए आज चर्चा इसलिए जरूरी हो गई है क्योंकि अगली बार जब 2029 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव होंगे तो पूरे देश की तरह हरियाणा का राजनीतिक मानचित्र भी पूरी तरह बदल चुका होगा। अभी 3-4 दिन पहले ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कैप्टन अजय सिंह यादव से यह सवाल किया गया था कि गुड़गांव लोकसभा सीट पर चुनाव हारने के बावजूद राज बब्बर लगातार सक्रिय रहने का संकेत दे रहे हैं। क्या आप भी सक्रिय रहेंगे? इस पर कैप्टन यादव ने कहा कि सबको मेहनत करने दो। वर्ष 2029 में परिसीमन के आधार पर चुनाव होना है। कैप्टन के इस जवाब में बहुत कुछ छुपा हुआ था। भाजपा के वरिष्ठ नेता राव इंद्रजीत भी विभिन्न मंचों पर परिसीमन को लेकर सजग रहने की बात कर चुके हैं। उन्हें आशंका है कि कहीं पूर्व की तरह आने वाले समय में भी परिसीमन आयोग की कलम से अहिरवाल का बंटवारा इस तरह से न हो जाए जिससे अहिरवाल को लोकसभा और विधानसभा सीटों का नुकसान हो। राज बब्बर जैसे दूसरे नेताओं की निगाह भी अब परिसीमन पर रहेगी। खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा व दीपेंद्र हुड्डा सहित कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के बीच भविष्य की राजनीतिक मानचित्र पर अनौपचारिक चर्चा शुरू हो चुकी है। संभावना है परिसीमन आयोग 2026 में अपना काम शुरू कर देगा, जिससे वर्ष 2029 का लोकसभा व विधानसभा चुनाव नए सीमांकन के आधार पर संभव हो सके। एक अनुभव के अनुसार 2029 के चुनाव में हरियाणा में 14 लोकसभा और 126 विधानसभा सीटें हो चुकी होंगी। वर्तमान में 90 विधानसभा सीटों में से कुल 17 सीटें आरक्षित है, लेकिन परिसीमन के बाद 25 विधानसभा सीटों के आरक्षित होने की संभावना है। इसी तरह वर्तमान में लोकसभा की 10 में से 2 सीटें आरक्षित है। परिसीमन के बाद 2029 के चुनाव में 3 लोकसभा सीटें आरक्षित हो सकती हैं। आने वाले चुनाव में हरियाणा की कई लोकसभा और विधानसभा सीटों का गणित बदल जाएगा। दिग्गज नेताओं की केमिस्ट्री इसी बदले हुए गणित से हल होगी। सबसे बड़ा बदलाव गुड़गांव व फरीदाबाद क्षेत्र को मिलाकर दक्षिण हरियाणा में होना है। इसका कारण है इस क्षेत्र की आबादी में हुआ तेज बदलाव। जितनी आबादी इस क्षेत्र में बढ़ी है उतनी शेष हरियाणा में नहीं बढ़ी है। हम आपको यह भी बता दें कि पिछली बार वर्ष 2007 और 2008 में परिसीमन आयोग ने सीमांकन किया था। दक्षिण हरियाणा में गुड़गांव व भिवानी महेंद्रगढ़ सीट नई अस्तित्व में आई थी। पुराना महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र खत्म हो गया था। महेंद्रगढ़ को भिवानी महेंद्रगढ़ में जोड़ दिया गया था। शेष हिस्से को मिलाकर गुड़गांव लोकसभा सीट सृजित की गई थी। 1 नवंबर 1966 को पंजाब से अलग होकर हरियाणा राज्य अस्तित्व में आया था। वर्ष 1951 का पहला, 1957 का दूसरा और 1962 का तीसरा लोकसभा आम चुनाव संयुक्त पंजाब के समय हुआ था। इसके बाद वर्ष 2007 में परिसीमन आयोग ने नया सीमांकन किया था, जिसके आधार पर 2009 में पहला लोकसभा चुनाव हुआ था। हरियाणा के तमाम दिग्गज नेताओं की निगाहें परिसीमन आयोग के नए सीमांकन पर टिकी हैं। किसी को खतरा सता रहा है तो कोई मनमाफिक बदलाव की उम्मीद भी अंदर खाने अभी से खुश है। कई आरक्षित सीटें अनारक्षित होने की संभावना भी बन रही है। हो सकता है आने वाले समय में आज की 17 आरक्षित सीटों में से कुछ सीटें ओपन हो जाएं। इसलिए अगले 5 साल उन लोगों की मेहनत के लिए आरक्षित है जो आरक्षित सीटों के सामान्य श्रेणी में बदलने की उम्मीद कर रहे हैं। धन्यवाद।